अरुण दीक्षित जी, आपके पास चले आता हूँ, फिर मैं जाऊँगा राकेश जी और फिर जाता हूँ इकबाल सर के पास। मैं माफ़ी चाहूँगा, एक क्रम बनाया है। अरुण सर, 2-3 चीज़ें। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो क्या कह रहा है कि जो वोट चोरी के जो दावे हैं, वो तथ्यात्मक नहीं है, एक चीज़। फिर अभी जो सुनील सर ने बात की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार ये कहा था कि भई आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, सुझाव था उनका, मानना चाहिए। आज उसने आधार कार्ड को सिरे से खारिज कर दिया। फिर इसके अलावा जो एक केवल आप डायरेक्शन तक ही क्यों सीमित हैं? क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो मान नहीं रहा। आप खारिज करते हैं सब कुछ अरुण सर, और एक रत प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुला रहे हैं। ना आप राहुल गांधी के इतने गंभीर किस्म के आरोप जो प्रमाणों के साथ हैं, चाहे दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या फिर बेंगलुरु की हो, और फिर 300 सांसद यदि आपसे मिलने आए विपक्ष के, जिसमें 2 एलओपी, लोकसभा के नेता विपक्ष और राज्यसभा के नेता विपक्ष दोनों आ रहे हैं, मिलने तक ना आए, उनको गिरफ्तार करा दें, छोड़ दें। क्या कहिएगा, हम किस और बढ़ रहे हैं? कहां जा रहे हैं हम लोग? क्या है ये इलेक्शन कमीशन का, हो क्या गया है? क्या भूल गए कि इसके आगे कुछ नहीं होने वाला है? जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई कल हमारा जब वक्त आएगा या जब माकूल वक्त आएगा तो आप सोचिएगा कोई बचेगा नहीं, कहना पड़ेगा। वो आप क्या कह रहे हैं कि राहुल गांधी संवैधानिक संस्थाओं को कहीं कमतर कर रहे हैं, उनकी जो जितनी उनकी अपनी एक गरिमा उसको गिरा रहे हैं। सब पर प्रतिक्रिया अरुण दीक्षित साहब। संजीव जी, सबसे बड़ी बात जो अभी सुनील जी ने कहा कि सवाल ये है कि आप मानोगे क्या, भारत का जब संविधान बना था तब, और जब हमने आजादी हासिल की, उस पूरे कार्यकाल को, उस समय के कालखंड को देखिए, उस समय जिस आधार पर नागरिकता मिली, अब आज आप जो हैं उन सब चीजों को उल्टा कर रहे हैं कि हमें प्रूव करना है। पहले राहुल गांधी की बात, राहुल गांधी ने जिन दस्तावेज के आधार पर आरोप लगाया वो किसने दिए उनको? क्या उन्होंने अपने घर में छापे? उन्हें चुनाव आयोग ने दिए? तो इतनी बेशर्मी क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग में जो बैठे अफसर, वो ये भूल गए हैं कि सबका एक समय है, कोई 500 साल जीने के लिए नहीं आया है। और जिस तरह की हरकत वो कर रहे हैं, मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, जिस तरह की हरकत वो कर रहे हैं कि कल अगर वो 300 सांसदों से मिलने के लिए नीचे उतर आते, क्या सांसद उन्हें मार डालते? क्या तीनों चुनाव आयुक्तों को क्या करते? क्या उनको बुला लेते? आपने खुद को एक कालकोठी जैसी कोठरी में बंद कर लिया। वो बिल्डिंग जो है उसको आपने तिहाड़ जेल से ज्यादा वो मजबूत कर लिया है कि वहां से कोई बाहर से आ नहीं सकता। अंदर वाले चाहेंगे तभी कुछ हो सकता है, जो सिस्टम चाहे। तो ये क्यों कर रहे हैं? ये डर किसका है? क्यों? क्योंकि आप जो हैं, आप सरकार के हाथों में या एक दल विशेष के हाथों में खिलौना बन गए हैं। आप लोगों का मौलिक अधिकार छीन रहे हैं और उसके बाद चोरी के बाद सीना चोरी कर रहे हैं। इतनी शर्मनाक स्थिति इस देश में शायद पहले कभी नहीं आई। और सबसे मजे की बात यह है, अंग्रेजी में कहते हैं ना, हैंड इन ग्लव्स। तो कौन खड़ा होता है चुनाव आयोग का जवाब देने के लिए? किरण रिजिजू खड़े होते हैं। शर्म नहीं आती? तुम केंद्र सरकार के मंत्री हो, तुम्हारा क्या लेना देना है? क्या आप बता रहे हो कि हम चुनाव आयोग के प्रवक्ता है? माफी और चाहते हो, टोक रहा हूं, बीच में टोक रहा हूं। संसद में आप चर्चा नहीं कराते कि चुनाव आयोग तो जवाब देने आएगा नहीं? नहीं, अब वही बात है कि चुनाव आयोग के सारे सवाल आप लेके खुद ही जवाब दे रहे हो, तो आप ही जवाब दे दो ना। चुनाव आयोग जवाब देने नहीं आएगा तो आपसे किसने कहा था? आप क्यों बोल रहे हो? ये सब चीजें आप क्यों कर रहे हो? चुनाव आयोग का अपना सिस्टम है भाई। अगर आप ही खड़े हो उसके आगे, एक तरफ बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के सांसद, बीजेपी के नेता, बीजेपी के प्रधानमंत्री, अब मैं देश के प्रधानमंत्री नहीं, बीजेपी के गृह मंत्री, सब बीजेपी के हैं। क्योंकि अगर देश के होते तो आज हम इस मुद्दे पे चर्चा नहीं कर रहे होते। जब सब चुनाव आयोग के बचाव में खड़े होते हैं, तो जो राहुल गांधी कह रहे हैं उसका जवाब कौन देगा? हरियाणा चुनाव आयोग ने नोटिस दे दिया है, दे दो नोटिस, उससे होता क्या है? पर चोरी तो की है। क्यों? अभी भी जो वोटर लिस्ट आ रही है उसमें अब कहा स्वाभाविक गलतियां हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज चुनाव आयोग के वकील ने कहा स्वाभाविक गलतियां हैं। तो क्या 65 लाख 66 लाख वोट काटना स्वाभाविक गलती का हिस्सा है, या ये षड्यंत्र का हिस्सा है जो आप सत्तारूढ़ दल और सरकार के इशारे पर कर रहे हैं? ये भी स्पष्ट होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि अब हो क्या रहा है। जिस तरह सांसद गए, दोनों सदनों के विपक्ष के नेता गए, जो कुछ हुआ है कल दिल्ली में, ये 1975 से कम नहीं है। 26 जून 1975 से कम नहीं है। मीडिया ने ब्लैकआउट किया। कल को इसी मीडिया के जो लोग कर्णधार हैं, चाहे वो संपादक हो, चाहे वो मालिक हो, चाहे वो रिपोर्टर हो, जब इन पर सार्वजनिक जूत बजेगा, जूता पड़ेगा इन पर, तब क्या करेंगे?
तब किसकी शरण लेंगे, किसके उसमें जाएंगे, किसकी दुहाई देंगे? क्योंकि जो लोग आज सत्ता में वो किसी के सगे नहीं है। 11 साल में देखिए आप किसका किसका इस्तेमाल किया उन्होंने। और लेटेस्ट तो हमारे सामने उपराष्ट्रपति का उदाहरण है, जिन्होंने हर संभव कोशिश की, वो एकलव्य बने संघ के, लेकिन आज कहाँ है? तो इतनी ज्यादा खुदगर्जी, इतनी ज्यादा मतलब परस्ती देखने के बाद भी अगर वो अफसर जो अपनी योग्यता के आधार पर आईएएस बने थे, सिर्फ थोड़े से लाभ के लिए, थोड़े दिनों की नौकरी के लिए पूरे देश के पूरे सिस्टम को तार तार किए दे रहे हैं, तो इससे ज्यादा खतरनाक हमारे देश के लिए कुछ नहीं है। अब दूसरी बात जो है, बिहार से बात करते हैं, तो बिहार को लेकर के जो इन्होंने किया, ये भूल गए कि बिहार गुजरात नहीं है। जब नरेंद्र मोदी गुजरात से दिल्ली की ओर चले थे तो उन्होंने अपनी मनमर्जी की, उन्होंने जो चाहा सो किया। जूनियर मोस्ट को मुख्यमंत्री बना दिया, बीजेपी के सारे नेताओं को खत्म कर दिया, दिल्ली जब आए तो दिल्ली में खत्म कर दिया। तो वहां तक आप पार्टी के भीतर थे। उसके बाद आपने राहुल गांधी और गांधी परिवार पर पूरे 11 साल एक हमला करते रहे, पर अब आपने सीधा हमला किया जनता पे। आपने जनता के हक, जो सबसे बड़ा हक है उसके मताधिकार का हक, उस पर डाका डाला है। ये सीधी डकैती है। चुनाव आयोग एक टूल है, ये असली काम तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का है, उनके इशारे पर हो रहा है। अन्यथा बताएं, किरण रिजिजू जो कैबिनेट में है, क्यों बोल रहे हो आप? चुनाव आयोग अगर जवाब देने नहीं आएगा तो आप जवाब क्यों दे रहे हैं? और बिहार में अगर 66 लाख लोगों के वोट काटे गए हैं, उनका नाम काटा गया है, अगर वो 66 लाख खड़े हो जाएंगे तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं कि वहां चुनाव करा ले। नरेंद्र मोदी इस भ्रम में न रहे कि वो बहुत बड़े सर्वशक्ति संपन्न है। आप याद कीजिए, कोई साधन, मुझे याद है टिकैत का मूवमेंट था, एक उदाहरण दे रहा हूं, दिल्ली पर उस रात 2 पुलिस अफसरों ने ऑर्डर दिया था दिल्ली आर्म पुलिस को, लेकिन उनकी, हम लोग वहां खड़े थे, वो लड़के बढ़ के नहीं आए, बोले हम तो जाटों के लड़के हैं, कर लो क्या करोगे, और कुछ नहीं कर पाए थे। अब ये गृह युद्ध की स्थिति खुद बना रहे हैं और अभी तक आम आदमी है। फिर वो संस्थाएं भी खड़ी होंगी। बीएलओ क्यों पिटे? क्या बीएलओ का अपना काम है? क्या वो चुनाव लड़ेगा? क्यों माने इनकी बात? क्यों इनके दबाव में आए? चुनाव आयोग आखिरकार कैसे? तो ये जो सारी चीजें उभर के आ रही हैं, तो आप मान लीजिए राहुल गांधी जो कह रहे हैं, अभी तक राहुल कह रहे थे तो उन पर चौतरफा हमला होता था, अब चौतरफा सपोर्ट मिल रहा है उनको। क्यों? क्योंकि बात में तो दम है। अब अपने मध्य प्रदेश में लीजिए, कभी संभव नहीं था, जो नहीं होना चाहिए था, जो देख रहे थे वो सब हो गया। हाँ, सब। ये क्या ऐसा नहीं था कि करिश्माई व्यक्तित्व का कमाल था, पहले ईवीएम थी और उसके बाद पूरा केचुआ था। अब इसके जरिए अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह चाहते हैं, बातें आती हैं, सांसद हमारे भी दोस्त रहे हैं, जाओ तुम करो, हम देख लेंगे। तुमको भी याद होगा जब यहाँ समन्वय भवन में अमित शाह ने बैठक ली थी तो कैलाश जोशी जी और सुंदरलाल पटवा जी भी सामने बैठे थे, किस तरह की बात की थी। ये पहले दिन से ये इरादा करके आए हैं कि हमको इस सिस्टम का लाभ उठाना है, अपनी पसंद के लोगों को आगे करके अपना काम करना है। सरकार को देख लीजिए आप, सरकार में कौन है? अरुण सर, मैं बात खत्म कर रहा हूँ। नाम बड़े हैं लेकिन सारे ब्यूरोक्रेट सरकार चला रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अब ये जो गेंद फेंकी है चुनाव आयोग के जरिए, तो ये 66 लाख नाम काटना भारी पड़ेगा। और अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। जो राहुल गांधी ने कहा है, लोग जुड़ेंगे, क्योंकि अगर मेरा वोट काटा जाएगा तो मैं उसका विरोध करूंगा। और बिहार का नागरिक एकदम बर्दाश्त करने वाला नहीं है, वहां के लोग जागरूक हैं और वो आएंगे आगे। प्लीज अनम्यूट सर। अब ऐसा है, अब ये कुछ भी कर लें, नरेंद्र मोदी कोई ढोंग कर लें, क्योंकि अमित शाह ढोंग नहीं करता, वो तो एग्जीक्यूट करते हैं। नरेंद्र मोदी कुछ भी कहें, उनके रगों में सिंदूर बहे या खून बहे या उनके खून में व्यापार रहे, पर जनता ने, देश की जनता ने उनके खून को देख लिया है। उसमें तमाम सारी चीजें हैं। प्योरिटी जो खून में होती है ना आदमी के, वो प्योरिटी दिख नहीं रही है। अगर कहीं प्योरिटी होती तो एक बात पे रहते। इतनी चीजें कर दी उन्होंने हर मोर्चे पे, हर मोर्चे पर वो एक्सपोज हो गए हैं। और अब देश का भरोसा देखिए, मशीनों के बल पे चुनाव जीत लें, चुनाव आयोग के बल पे चुनाव जीत लें, अगर हम अगर मुर्दा कौम होंगे तो बर्दाश्त करेंगे, अन्यथा तो तैयार रहना चाहिए कि अब ये खेल नहीं चलने वाला है।
हैं।